हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ कल का वीडियो जाके देखें, क्योंकि कल हमने लगाई थी मेहंदी और मेहंदी के बाद का ये प्रोसेस है। और ऊपर से कमेंट भी आ रही थी कि आपने लाइट ऑयलिंग का प्रोसेस तो हमें बता दिया, लेकिन अगर हमें हैवी ऑयलिंग करनी हो तो उसके लिए हम ऑयल की कितनी क्वांटिटी रखें और किस तरीके से ऑयलिंग करनी है। तो इस वीडियो में हमारे दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे कि हमने मेहंदी के बाद किस तरीके से अपने बालों को रखना है, किस तरीके से ऑयलिंग करनी है, और अगर हमें नॉर्मली हैवी ऑयलिंग करनी हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कमेंट आ रही थी कि मस्टर्ड ऑयल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मस्टर्ड ऑयल को वैसे तो मैं गर्मी में यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर लाइट ऑयल में यूज़ करती हूँ गर्मियों में, कोकोनट ऑयल। लेकिन हमने यहाँ पे मेहंदी का इस्तेमाल किया है, इसीलिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ना करके मैं आज कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। क्वांटिटी की बात करें, अगर हैवी ऑयलिंग करनी है, मस्टर्ड ऑयल काफ़ी थिक ऑयल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है। अगर आपका हेयर ड्राई है बहुत ही ज़्यादा और आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो आप 4 से 5 चम्मच भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ऑयलिंग हो जाएगी। अगर आप लाइट ऑयल ले रहे हैं और हैवी ऑयलिंग आपको करनी है तो उस कंडीशन में आप 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थिक ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 बड़ी चम्मच बहुत रहेगा हमारे बालों के लिए। सबसे पहले मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है और देखिए मेहंदी के बाद के हेयर हैं, कोई भी ऑयल मेरे बालों में नहीं है, कोई शैम्पू मेरे बालों में नहीं है। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें अपने बालों में अच्छा कलर चाहिए तो मेहंदी के बाद सादे पानी से आपको अपने बालों को वॉश करके और जब बाल सूख जाएं उस कंडीशन में आपको मस्टर्ड ऑयल से अपने बालों की मसाज ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो भी मेहंदी में कलर है वो हमारे बालों में अच्छे से आ जाए। इसीलिए हम ऑयलिंग प्रोसेस करते हैं। और अगर किसी को लगता है कि हमें कलर के लिए ऑयलिंग नहीं करनी है और हमारी ड्राई स्कैल्प है, तो आप उस कंडीशन में भी हैवी ऑयलिंग मेहंदी के बाद ले सकते हैं। अगर मेहंदी से फील आ रही है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हमारे हो चुके हैं तो आप अपने बालों को वॉश करके और उस कंडीशन में हैवी ऑयलिंग या फिर लाइट ऑयलिंग कर सकते हैं। बहुत लोग मेहंदी को एज ए कंडीशनर यूज़ करते हैं और बहुत लोग कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो कलर के लिए यूज़ करते हैं उन्हें शैम्पू नहीं करना है, लेकिन जो एज ए कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं अगर वो चाहें तो वो शैम्पू कर सकते हैं। बाद में उनके लिए ऑप्शनल है कि अगर वो ऑयलिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आज ही कमेंट रीड करी थी, कमेंट आ रही थी कि मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, मेहंदी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। देखिए, ये कोई डाई नहीं है, कोई वैसा एक्स्ट्रा कलर नहीं है जो आपके बालों को सफ़ेद करेगा। ये नेचुरल कलर है, नेचुरल मेहंदी है, ये आपके बालों को सफ़ेद नहीं करेगी। जो बाल आपकी स्कैल्प पे सफ़ेद हो रखे हैं उनको कलर देने का काम करेगी, लेकिन ये वाली मेहंदी आपके बाल को, मतलब एक भी एक्स्ट्रा बाल को सफ़ेद नहीं होने देगी। अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो या तो आपके खान पान में कमी होती है, आपकी खुद की कंडीशंस ख़राब होती हैं इसीलिए आपके बाल सफ़ेद होते हैं, या फिर आप किसी डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक्स्ट्रा कलर का अपने बालों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके बाल वाइट होते हैं। लेकिन इस वाली मेहंदी से आपके बाल वाइट नहीं होंगे। तो इस डाउट को अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर कर देना कि ये मेहंदी अगर हम यूज़ करेंगे तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे। सब ने अपने अपने माइंड में मिथ बना रखे हैं कि ऑयलिंग करेंगे तो हेयर फॉल हो जाएगा, मेहंदी लगाएंगे तो हेयर फॉल हो जाएगा, लेकिन कोई भी अपनी कमी को नहीं पहचानना चाहता और अपनी कमी को कोई भी आगे नहीं रखना चाहता है कि हमारे खान पान में भी कमी हो सकती है, हमारे रहन सहन में भी कमी हो सकती है, हम पॉल्यूशन में घूमते हैं, तेज़ धूप में रहते हैं, डस्ट में हो सकते हैं, उनकी वजह से भी कमी हमारे बालों में हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों को कोई भी महसूस नहीं करेगा। सीधा आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेचुरल रेमेडी को लेके होते हैं कि ये वाली रेमेडीज हमें कोई इश्यू ना कर दे, हमें कोई एक्स्ट्रा हेयर फॉल ना कर दे। इस ऑयलिंग को अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि जिस दिन मेहंदी लगाई है उसी दिन आप ऑयलिंग करेंगे तो इस ऑयलिंग को आप ओवरनाइट के लिए अपने बालों में रखें। ओवरनाइट के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी आपको टाइम लगे आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। आज मेहंदी का इस्तेमाल किया है तो मेहंदी के बाद जब मैं ये मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ तो इससे भी मुझे अपने हेयर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहे हैं
उल्टा बहुत ही ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और स्मूदी से हेयर हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऑयलिंग काफ़ी हद तक मैंने अपने बालों में लगा लिया है। आपको ऑयलिंग अपने बालों में करनी है और 10 से 15 मिनट तक ठीक इसी तरीके से अपनी स्कैल्प को, अपने बालों को मसाज देंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर रहता है, वो वर्क करता रहता है, तभी हमारे बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं। हमारी स्कैल्प का वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही टाइम पे सही वर्क करता रहे तो आधे इशू हमें अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए टाइम टाइम पे ऑयलिंग करें, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें और बालों को देखते रहें। जब आप इन बालों को देखेंगे तभी आप अपने मन में सोचेंगे कि हमें भी रेमेडी अप्लाई करनी है। रेमेडी अप्लाई करेंगे तो जिनकी शिकायत आ रही है कि हमारे बहुत ही ज़्यादा थिन हेयर है, थिन हेयर को कैसे थिक करें, तो जब आप धीरे धीरे नेचुरल रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और मौसम चेंज होगा तो धीरे धीरे आपके बालों में भी मजबूती आनी स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट आती रहती है कि फ्रंट कॉम्बिंग नहीं करते हैं, तो अब आप फ्रंट कॉम्बिंग भी मेरे बालों की देख सकते हैं कि कितना ऑयल मेरे बालों में है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो समझ में आएगी। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अभी भी आपका रह रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।